तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता क्या है और इसके यूजेस क्या है। देखो, अब इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था, पहली वीडियो के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, देन एक सबसे सिंपल वर्ड होती है आपकी ट्राइगोनल वॉइड्स के बारे में। तो अब जब हम पैकिंग करते हैं किसी भी क्रिस्टल्स की, तो मेनली वहां पे अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करता हूं तो वहां पे क्या आएंगे आपके कैटायन और एनायन आएंगे। तो कैटायन क्या होते हैं साइज में, जनरली छोटे होते हैं, और जो एनायन होते हैं उनका साइज क्या होता है, जनरली बड़ा होता है। तो जो आपके एनायन हैं दे विल हेल्प इन द पैकिंग, जो एनायन आपके क्या करते हैं, पैकिंग में हेल्प करते हैं, जबकि जो आपके कैटायंस होते हैं साइज छोटा होने की वजह से दे विल ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एनायंस। ठीक है, तो जो आपके कैटायंस है वो क्या करेंगे, आपके एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड को ऑक्यूपाई करेंगे, और जो आपके एनायन है दे विल हेल्प इन द पैकिंग। तो अब उन वॉइड की, सॉरी, जो हमारे उन कैटायंस है उनकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, कितने साइज का एटम होना चाहिए, और कितने साइज का एटम आपका किस टाइप की वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, देन ये हम सब पता लगाते हैं किससे, लिमिटिंग रेडियस रेशियो से। वैसे तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय में रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, पहले हम हर एक वॉइड के साइज के बारे में पता करेंगे, देन हम अगेन अपने फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी सबसे सिंपल वॉइड थी वो कौन सी थी हमारी, यहां पे एक पॉइंट हो देता हूं मैं कि जो आपके कैटायन होते हैं और जो आपके एनायन होते हैं, देखो जो आपके कैटायन होते हैं जनरली ये क्या ऑक्यूपाई करेंगे, ऑक्यूपाई वॉइड। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके हेल्प करते हैं पैकिंग के अंदर, यानी कि दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, फेस सेंटर्स। ठीक है ना, ये इन जगहों पे हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो वॉइड की बात कर रहे हैं वो है आपकी ट्राइएंगुलर वॉइड। कौन सी वॉइड हमारी, ट्राइएंगुलर वॉइड, यानी कि जो आपकी एक प्लेन के अंदर ही बनेगी, उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर वॉइड बोलते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो देखो, अब यहां पे इसके बीच में जो आपका एटम आएगा, ठीक है, जो आपकी वो इस एम्प्टी स्पेस में जो एटम आपको कैरी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस वर्ड को क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो जनरली बेसिक क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपका कोई भी कैटायन आएगा। तो यहाँ पे कोई भी कैटायन आए उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साइज का पता लगाना पड़ेगा कि कितने साइज का एटम यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, आपका फिक्स हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैंने जो आपके स्फीयर है इनके सेंटर्स को मीटअप किया। ठीक है, ये आर, ये आर, ठीक, अगेन ये सेम हमारा क्या, आर 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 और आर। अगर मैं इसको टोटल करूं, ये 2r 2r और 2r, यानी कि जो मेरा ए बी सी है ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कैसा बन गया आपका, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहां का जो एंगल होगा कितना होगा, वो 60 होगा। कितना होगा, 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपके तीनों एंगल कितने के होते हैं, 60 के होते हैं। देन यहां से मैंने क्या किया, इसको एक एंगल बाइसेक्टर डाला इस सेंटर से, और यहां से एक डाला मैंने परपेंडिकुलर। क्या डाला यहां से मैंने, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितने का हो गया, 30 का, और ये कितने का हो गया आपका, 90 का। और मैंने इसको पॉइंट को मान लिया यहां पे O, और यहां पे इसको मैंने निकाल दिया D। मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, O D, और ये क्या है आपका B। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा OB है, OB के अंदर मेरी रेडियस किसकी है, एनायन की भी है, साथ में किसकी है, कैटायन की भी। ठीक है, तो जो मेरा रेडियस ऑफ कैटायन है मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं किससे, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया किससे, स्मॉल r से, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, रेडियस ऑफ एनायन को कैपिटल R से। तो जहां पे जो मेरी OB लेंथ आएगी, OB कितनी आएगी मेरी, कैपिटल R प्लस में
स्मॉल आर। कितनी आएगी हमारी? कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर आएगी। ये डिस्टेंस कितनी है मेरी? ये डिस्टेंस है मेरी आर, और ये एंगल कितना है मेरा? 30 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल हमारा? 30 डिग्री हमारा यहाँ पे एंगल है। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कोस क्या होता है आपका? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है यहाँ पे हमारा? आर, और हाइपोटेनस कितनी है हमारी? आर प्लस में आर। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3y में 2। कितनी होती है? √3y में 2। और अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? इसको मैं पलट लेता हूं, पलटने से क्या हमारा r बाय में ये हो जाएगा आपका 2 बाय में √3। ठीक है, मैं इस पूरे को किससे डिवाइड कर देता हूं? मैंने इसको r से डिवाइड किया। ठीक है, r से डिवाइड करने पे क्या होगा? मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इसको मैंने इनवर्स किया यहां पे, तो क्या है मेरा? r प्लस में r डिवाइड बाय में r 2 बाय में √3। नाउ मैं इस r को दोनों से डिवाइड कर सकता हूं, तो क्या आएगा? r बाय में स्मॉल r प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 बाय में √3। ठीक है, नाउ ये 1 रहेगा आपका, माइनस आएगा, ये आएगा आपका लगभग 2 बाय में √3 माइनस में 1, यानी कि ये आ गया आपका, इसके होते 1.73, 2 माइनस 1.73, और मैं इसको अगर सोल्व करता हूं 0 इज इक्वल कितना आएगा? 0.155 कैपिटल आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसको आप देखो, मेनली आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो आपका आर है किस केस में? ट्रायंगुलर वॉइड के केस में कितना आएगा? 0.155 आएगा। किसका रेशियो? रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन का रेशियो कितना आएगा? 0.155 आएगा। अगर उतना आपका रेशियो आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगी? कौन सी वॉइड बनेगी आपकी? वो ट्रायंगुलर वॉइड बनेगी। कौन सी वॉइड बनेगी आपकी? वो ट्रायंगुलर वॉइड आपकी बनेगी। नाउ इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं किसको? सेकंड जो है हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी है हमारी ये? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हमने बात करी थी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, आपके जो आपके 6 आपके एटम्स उनके कंट्रीब्यूशन से बनती है। ठीक है, और बनती कहां पे है? उनके बिल्कुल सेंटर में। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को दोबारा बनाऊं तो स्ट्रक्चर मेरा कुछ ऐसा था। ठीक है, ये यहां पे मेकअप नहीं करेंगे, ये इधर से इधर जाएगा। ओके, तो यहां कहीं आपकी क्या बनेगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी। कहां पे हमारी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ड्रॉ करूं तो होगा क्या? ये स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। कैसे? ज्यादा बड़ा करिए। ठीक है, ये वो 4 आइटम जो प्लेन के अंदर है, और बीच में हमारी क्या होगी? यहाँ पे बीच में हमारी कहीं होगी आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या होगी आपकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं यहां पे देखो, ये कितना है मेरे पास? आर। ये कितना है मेरे पास? आर। ठीक है, ये एंगल कितने का है? 90 का। ये मेरा कैपिटल आर लेते हैं इसको। मैंने यहाँ पे इसको रॉन्ग कर दिया, इसको ठीक कर देना। कैपिटल आर है, ठीक है, ये मेरा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर,
और यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल का नाम दूं ए बी सी, तो अगर मैं एबीसी के अंदर देखता हूं, एबीसी के अंदर क्या होगा हमारा पाइथागोरस लगाने से, क्या AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC कितना है मेरा, AC है मेरा 2R प्लस में कितना 2 कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कितना है मेरा, यहां पे है मेरा 2R यहां पे और 2R यहां पे, 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4R का स्क्वायर प्लस में कैपिटल R है यहां पे 4R का स्क्वायर। यहां पे कितना आएगा टोटल 8R का स्क्वायर, 2 कैपिटल R प्लस में 2 स्मॉल r, स्क्वायर से क्या हो जाएगा आपका रूट, तो कितना आएगा हमारा ये 2√2R, देन 2R, ये जो कैपिटल 2R है ये मेरा क्या हो जाएगा -2R, देन 2R इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ऐसे 2 कॉमन आ जाएगा, 2R कॉमन, देन कितना आएगा √2 माइनस में 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और अगर इसमें वैल्यू को सोल्व करूंगा, √2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414 समथिंग होती है, तो यहां से जो R आएगा आपका कितना आएगा, R आएगा आपका 0.414 कैपिटल R। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, क्या ट्रायंगुलर वॉइड के लिए जो R की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारी 0.155, और जो हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसके लिए कितनी है हमारी 0.414 RI है। ठीक है, इन रेशियो को आपको याद रखना है। ओके, ठीक है, नाउ यहां पे अगर बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर की, यहां पे जो वॉइड है कितने को टच कर रही है, 3 को टच कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हमारा 3। यहां पे वो किसको टच करे, कितने को 6 को टच कर रही है, 2 एटम एक इसके ऊपर भी है और इसके क्या हमारे नीचे भी है, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा आपका 6 रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद आपने टेट्राहेड्रल वॉइड की। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड की। देन फोर्थ है, तो सॉरी थर्ड है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। जो अब तक आपने वॉइड पढ़ी दोनों, ट्रायंगुलर वॉइड या आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बोथ आर इन द सेम प्लेन, वो दोनों किस में थी, सेम प्लेन में थी, इसलिए इसको फाइंड आउट करना हमारे थोड़ा सा क्या था, इजी था। देन अब यहां पे है क्या, अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊं, आपके 3 एटम ऐसे है और एक एटम कहां प्रेजेंट है आपका, यहां पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस सेम है हमारी 2R, यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस भी कितनी हमारी 2R है, और यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हमारी 2R है। ठीक है, नाउ अब जो आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल कहां प्रेजेंट है आपकी, कुछ यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, कहां प्रेजेंट है आपकी, यहां प्रेजेंट है, ये आपकी R और ये भी क्या हमारी R। यहां पे क्या प्रेजेंट है आपकी, यहां पे प्रेजेंट है आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन सी प्रेजेंट है हमारी, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब मैं इस एक ट्रायंगल को बाहर निकाल लेता हूं, देखो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है आपकी बार, यहां से ये एंगल लेंगे हम इसको, ये आएगा आपका कैपिटल R प्लस में स्मॉल r, क्या आएगा हमारा कैपिटल R प्लस में स्मॉल r। टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है वो होता है 109.28 डिग्री। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट्स आपका एंगल होता है। जैसे मैं इसको बाइसेक्ट किया, कितना हो जाएगा हमारा लगभग, ये हो जाएगा आपका अराउंड 54 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 54 पॉइंट, देन आपका
54 डिग्री 64 आपका समथिंग या कुछ इतना ही आपका है, 54 ही ले लेते हैं इसको अप्रोक्स। देन यहां पे 90 डिग्री बनाएगा हमारा अगेन से। अब के बाद ये बेस है, ये क्या मेरे पास हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका साइन होता है। तो अगर मैं यहां पे साइन ये मैं लिख देता हूं 109.28 अपॉन में 2 इक्वल टू में r प्लस में r प्लस में स्मॉल आर, इसमें सोल्व करूंगा तो यहां से जो हमारी स्मॉल r की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.225 r आएगी, कितनी आएगी आपकी 0.225 r आएगी। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, ये खुद सोल्व करना है आपको। ठीक है, इसको ऐसे आंसर लो, कोई भी कभी भी आपको इसको ऐसे सोल्व करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, बुक्स में कुछ दूसरा मेथड है वो आपकी समझ से बाहर रहेगा। तो देखो क्या है, अब हमने 3 टाइप की वर्ड पढ़ ली। एक होती है आपकी क्या 4 तरह की वर्ड होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिकल वर्ड। अब इसका हम क्या बना लें, चार्ट बना दें जिससे आपको चारों के चारों याद हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं वॉइड। ठीक है, वॉइड कौन सी थी हमारी, पहली थी हमारी ट्रायंगुलर, देन टेट्राहेड्रल, देन आपकी ऑक्टाहेड्रल और देन क्या है आपकी क्यूबिक। अगर रेडियस रेशियो क्या 0.155 से लेके 0.225 तक आएगा, अगर ये रेडियस रेशियो आपका 0.155 से लेके 0.225 तक आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वर्ड बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो 0.225 से लेके 0.414 तक आएगा तो उसको हम कौन सी वर्ड बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड बोलेंगे। देन 0.414 से लेके 0.732 तक आएगा तो कौन सी वर्ड होगी हमारी, ऑक्टाहेड्रल। और 0.732 से 1 तक आएगा तो उसको हम कौन सी वर्ड बोलेंगे, क्यूबिक वर्ड बोलते हैं। अब यहां पे हम एक चीज और, कोऑर्डिनेशन नंबर। ट्रायंगुलर वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 3, टेट्राहेड्रल में 4, ऑक्टाहेड्रल में 6 और क्यूबिक में कितना होता है आपका 8 होता है। तो यहां से आप दो चीजें बता सकते हो, इफ यू नो द रेडियस रेशियो, अगर आपको रेडियस रेशियो का पता है तो आप उससे क्या बता सकते हो कि मेरी वॉइड कौन सी है। अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 तक के बीच में, 0.225 नहीं 0.225 से नीचे अगर कहीं भी आ रहा है तो कौन सी वर्ड होगी आपकी, ट्रायंगुलर वर्ड होगी। और अगर वो 0.225 से लेके 0.414 से कम आ रहा है तो कौन सी होगी आपकी, टेट्राहेड्रल। और जब 0.414 से लेके आपकी 0.732 तक होगी तो कौन सी आएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल। और 0.73 से लेके आपकी 1 तक कौन सी होगी आपकी, क्यूबिक वर्ड होगी। अगर आपको ये पता है देन उससे आप क्या बता सकते हो, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो। ठीक है, ट्रायंगुलर है तो 3, टेट्राहेड्रल 4, ऑक्टाहेड्रल है तो आपकी 6 और क्यूबिक है तो आपका 8। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले का हमारा यूज यही पे है, जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल तो आपको रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन दी जाएगी। तो वहां से जो आपके पास रेडियस रेशियो आएगा तो आप वहां से क्या बता सकते हो कि किस तरह की पैकिंग या किस तरह की वॉइड वहां पे हमारी प्रेजेंट है और कितना उसका क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। बस एक बात ध्यान में रखना, जो आपका कैटायन होगा वो हमेशा कहां पे आएगा आपका, वॉइड के अंदर, और जो आपका एनायन होगा वो हमेशा किसमें हेल्प करेगा, आपकी पैकिंग के अंदर हेल्प करेगा। तो इस चैप्टर में हमारा 2-3 टॉपिक बचते हैं। एक तो आपका है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, जिसको हम डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द कंडक्टर, जो आपकी कंडक्टिविटी है उनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। ओके, गुड बाय।